हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि e की पावर ax में f ऑफ a इक्वल्स टू 0 ना हो तो उसका पी आई कैसे निकालते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर f ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उसका पी आई कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर f ऑफ a इक्वल्स टू 0 देन वी पुट d रिप्लेस टू d प्लस a। तो हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस ए से। टी के क्या रख देंगे, डी प्लस ए, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है। तो जैसे इसको क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4dy अपॉन डी एक्स प्लस के 3y इक्वल टू 2 e की पावर 3x। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी की जगह m पुट कर दिया तो क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कीजिए तो फैक्टर कितना निकल कर आएगा, m माइनस 3 m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1,3। तो देखिए सी एफ कितना हो गया, c1 e की पावर x प्लस के c2 e की पावर 3x। और इसका पी आई कितना हो गया, पी आई इक्वल टू 2 e की पावर 3x अपॉन d माइनस के 3 d माइनस के 1। इन फैक्टर d माइनस 3 वी पुट d इक्वल टू 3 देन f ऑफ d इक्वल टू 0 देन वी पुट इन d माइनस 3 d इक्वल टू d प्लस के 3। तो इसमें मैंने बताया कि इस वाली फैक्टर में क्या है, d की अगर 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस ये 0 जाते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, d माइनस 1 में तो हम d की जगह 3 रख देंगे और इससे 0 नहीं हो रहा, लेकिन इसमें 0 हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि d की क्या रखेंगे, d प्लस के 3। तो देखिए पी आई कितना हो गया, 2 e की पावर 3x और 2 माइनस के 1 सॉरी 3 माइनस के 1 इंटू ये 0 हो रहा है इसलिए इसको अलग लिखेंगे 1 अपॉन डी की जगह क्या लिखा, d प्लस के 3 माइनस के 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो देखिए इधर 3 माइनस के 1 2 2 से 2 कैंसिल कर दिया, e की पावर 3x इंटू ये 1 अपॉन डी बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि आपको पता होगा कि d की पावर n का मतलब होता है dn अपॉन dx की पावर n। इसी तरीके से 1 अपॉन डी का मतलब n टाइम्स इंटीग्रेशन से होता है। जिस तरीके से d की पावर n अगर ऊपर है तो उसका मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन है, इसी तरीके से अगर d की पावर n डिवाइड में है तो उसका मतलब उतनी टाइम्स किससे है, इंटीग्रेशन से, n टाइम इंटीग्रेशन से। जिसको लिखने का तरीका ये है। तो पी आई कितना हो गया, e की पावर 3x एज इट इज रहेगा, e की पावर 3x और 1 का इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया x। तो ये कितना हो गया x इंटू e की पावर 3x। तो इसका सॉल्यूशन कितना निकल कर आ गया, बाई इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। सी एफ कितना दिया, c1 e की पावर x प्लस के c2 e की पावर 3x प्लस के पी आई कितना हो गया, x e की पावर 3x। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ d प्लस के 2 d माइनस के 1 की पावर 3 इंटू बाई इक्वल टू e की पावर x। तो इसमें हम एक्स इक्वेशन नहीं बता रहे, डायरेक्ट इसके रूट निकाल दिए हमने। तो इसमें क्या हो गया, m इक्वल टू माइनस के 2 1 1 1, ये इसके 4 रूट्स हो गए। तो सी एफ कितना निकल कर आ गया, c1 e की पावर माइनस के 2x प्लस के c2 e की पावर x प्लस के, हमने बोला था रूट रिपीट करते हैं तो x की मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो c3 x e की पावर x प्लस के c4 x स्क्वायर e की पावर x। और पी आई देखिए कितना हो गया, पी आई इक्वल टू e की पावर x अपॉन d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब। In factor d minus 1 we put d equals to 1 then d minus 1 equals to 0. So d replaced to d plus 1. Now pi equals to e की पावर x upon 1 plus k2 into 1 upon d plus 1 minus 1 का होल क्यूब। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा इसलिए इसको अपनी शॉर्ट मेथड की विधि से हमने इसको सॉल्व किया। बट ये 0 हो रहा है तो जो फैक्टर 0 करता है हम सिर्फ उसी में d की जगह क्या रखते हैं, d प्लस के a। तो इसलिए ये 0 कर रहा है इसलिए हमने सिर्फ इसी में रखा d प्लस के 1 माइनस 1 का होल क्यूब। तो देखिए e की पावर x अपॉन 3 इंटू ये कितना हो गया d क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स इंटीग्रेशन dx का होल क्यूब इक्वल्स टू देखिए e की पावर x अपॉन 3, एक बार इंटीग्रेशन किया तो x dx के स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन 3, एक बार इंटीग्रेशन और कर दिया तो x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो पी आई देखिए कितना हो गया, पी आई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स क्यू अपॉन 6 इक्वल टू एक्स क्यू ई की पावर एक्स अपॉन 18 बाई इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, c1 ई की पावर माइनस के 2x प्लस के c2 ई की पावर x प्लस के c3 एक्स ई की पावर x प्लस के
C4 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस के एक्स क्यू ई की पावर एक्स अपॉन 18। आंसर। ये क्वेश्चन और किया, इसको भी देखिए। डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन कितनी होगी? एम स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर दीजिए तो इसका फैक्टर कितना हो गया? m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 1,2। CF कितना निकल कर आ गया? C1 e की पावर x प्लस के C2 e की पावर 2x। PI इसका कितना निकल कर आ गया? PI इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2। बट हमने आपको अभी केवल e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि cos हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू कितना होता है? e की पावर x प्लस की e की पावर माइनस की x अपॉन 2, जिसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो PI इक्वल्स टू कितना हो गया? तो देखिए PI कितना हो गया? PI इक्वल्स टू e की पावर x प्लस की e की पावर माइनस की x इन अपॉन में 2d माइनस 2 d माइनस के 1। तो e की पावर x अपॉन 2 d के 1 पुट कर दिया, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 माइनस के 2, और ये इसको 0 करा तो क्या इसमें क्या कर देंगे? 1 को ऐड कर देंगे। जो फैक्टर 0 करता है उसी को टी में ऐड कर देते हैं। तो टी प्लस 1 माइनस के 1 प्लस ई की पावर माइनस के एक्स है, इसका अलग लिखेंगे PI। तो देखिए इधर 1 एक्स का कोएफिशिएंट कितना? माइनस के 1। तो डी के क्या पुट करेंगे? माइनस के 1। तो कितना हो गया? माइनस के 2 मल्टीप्लाई में था, माइनस के 1 माइनस के 2 इंटू माइनस के 1 माइनस के 1। तो ये कितना हो गया? ऊपर देखिए e की पावर x अपॉन 1 माइनस के 2 माइनस और माइनस बाहर आ गया, तो e की पावर x अपॉन माइनस के 2 इंटू 1 अपॉन डी प्लस इसका देखो माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 6 प्लस के 6 इंटू 2 प्लस के 12। तो e की पावर माइनस के x अपॉन 12। अब तो ये कितना हो गया? e की पावर x अपॉन माइनस के 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस की e की पावर माइनस के x अपॉन 12 इक्वल्स टू e की, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना हो गया? माइनस के एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 12। तो बाई इक्वल्स टू कितना निकल कर आ गया? बाई इक्वल्स टू निकल कर आ गया C1 e की पावर x प्लस के C2 e की पावर 2x माइनस के x e की पावर x अपॉन 2 प्लस के e की पावर माइनस के x अपॉन 12। आंसर। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके आगे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ डी क्यू माइनस के 1 इंटू बाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो एक्सेलरेट इक्वेशन कितना हो गया? एक्सेलरेट इक्वेशन इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, तो m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर किया तो कितना हो गया? m इक्वल्स टू 1, और इसमें सीधे हचारा लगा दिया तो माइनस के 1 प्लस माइनस के रूट 1 माइनस के 4 बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगा दिया, 1 अपॉन में 2a। तो ये कितना निकल कर आ गया? इसका फैक्टर 1, ये 1 माइनस के 4 अनरूट माइनस के 3 और माइनस के अनरूट माइनस को बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया? i। तो इसको हमने लिख दिया 1 का माइनस के 1 प्लस माइनस के रूट 3i अपॉन 2। तो इसका CF कितना हो गया? इसका CF निकल कर आ गया C1 e की पावर x प्लस के C2, ये इसके इमेजनरी रूट्स हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि इसके इमेजनरी रूट होते हैं उसका रियल पार्ट को एक्सपोनेंशियल में कॉमन ले लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को ऐसा एंगल के रूप में कॉस और साइन में लिख देते हैं। तो कितना हो गया? C1 e की पावर माइनस के x अपॉन 2 ब्रैकेट में अंदर C2 कॉस रूट 3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस के C3 साइन अंडरूट 3 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो PI इसका कितना हो गया? PI इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी के माइनस के 1, इसका होल स्क्वायर खोला तो कितना होगा? ई की पावर 2x प्लस के 1 प्लस के 2 ई की पावर x अपॉन इसको फैक्टर कर दिए तो d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के d। अब इसमें x का कोएफिशिएंट जो है, जो 0 नहीं कर रहा है उसको हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, और जो 0 कर रहा है उसको इसमें पुट करते हैं, क्योंकि 0 कौन करेगा? जो उसका रूट होगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसकी वजह x के कोएफिशिएंट की वजह हम इसी में रख रहे हैं। तो देखिए कितना हो गया? ए की पावर 2x अपॉन 2 का x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2q माइनस के 1 प्लस के ये 1 को मान लेंगे e की पावर 0x, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0।
तो इसमें हम क्या करेंगे, डी की कितना पुट करेंगे 0, तो कितना हो गया 0 की माइनस की 1 प्लस के 2 ई की पावर एक्स, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो इधर डी की वैल्यू 1 कर देंगे और ये 0 कर रहा है तो इसको क्या करेंगे डी प्लस 1 माइनस 1 प्लस के 1 माइनस के 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल 1 अपॉन डी, तो 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 1 अपॉन डी, तो इसका पी आई कितना निकल कर आ गया ई की पावर 2x अपॉन 8 माइनस 1 7 माइनस के 1 प्लस के 2 ई की पावर x इंटू डी एक्स, तो देखिए ई की पावर 2x अपॉन 7 माइनस के 1 प्लस के 2x ई की पावर x अपॉन 3, तो इसका सोल्यूशन कितना निकल कर आ गया, इसका सोल्यूशन देखिए सी एल प्लस की पी आई बाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 सी टू कॉस अंडरूट 3/2 इंटू एक्स प्लस के सी थ्री साइन अंडरूट 3/2 एक्स प्लस के पी आई कितना है ए की पावर 2x अपॉन 7 प्लस के 2x ई की पावर x अपॉन 3 माइनस के 1 आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वो डाउट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिससे मैं आपको वो डाउट बता सकता हूँ। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो ये सेकेंड में तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए।